नमस्कार, मेरे चैनल सर राम निवास सर में आपका स्वागत है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जैसे कि वर्तमान में महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हो गया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, हम सरकार को धन्यवाद करते हैं और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होने हैं। लेकिन भारतीय संविधान की हम पहले प्रावधान को जान ले कि संशोधन होता कैसे है, और फिर जब संशोधन हो जाता है तो वो विधेयक लागू कैसे होता है। क्योंकि विधेयक तो पास हो गया, हम खुश हो गए, लेकिन ये लागू कब से होगा ये सरकार नहीं बता रही है। सुना जा रहा है कि इसकी लंबी प्रक्रिया इतनी है कि 2029 से पहले ये महिला आरक्षण विधेयक कहीं भी लागू नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भारतीय संविधान के बारे में जानें, क्योंकि हमारी संविधान सभा ने जब ये संविधान बनाया था तो कहा था कि संविधान में इस तरह का प्रावधान करें कि समय की मांग के अनुसार अगर कोई संशोधन होना है तो वो हो जाए। इसलिए हमारे संविधान को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी सजीव संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कैसे होगा ये बाद में बताएंगे। पहले हम अपने संविधान के बारे में और दूसरे देशों के बारे में थोड़ा जानें। भारतीय संविधान अनिवार्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और संशोधन का नियम क्या है? संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी विधेयक पास कर सकते हैं। ये सबको पता है इतना, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़े। जब कोई विधेयक लागू करना होता है, जैसे ये महिला आरक्षण विधेयक है, 33% सरकार ने दे दिया। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही ये भी जाने, अभी जैसे मैंने कहा था कि लागू कब होगा, सुना जा रहा है कि 2029 से पहले ये लागू नहीं होगा। उसके कारण है वो बताऊंगा। लेकिन हम कुछ और भी जान लें। जैसे ब्रिटेन में आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बड़ी आसानी से संशोधन कर देते हैं और वहाँ कानून बन जाता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में संशोधन करना नाक को चने चबाना है, वहाँ की प्रक्रिया अलग है। पर हम आज अपने संविधान की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा की चाहिए। फिर है जैसे संविधान के कुछ ढांचे ऐसे भी जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार अभी जैसे बताया कि संशोधन हो सकता है, लेकिन साधारण संशोधन आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अग्निवीर का प्रस्ताव पास हुआ, इसमें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार ने 50% बहुमत के अनुसार, क्योंकि सरकार जब फुल मेजॉरिटी में होती है तो 50% से तो ऊपर बहुमत उसका होता ही होता है, वो पास हो जाता है। और वो केवल लोकसभा ही पास कर देती है, राज्यसभा की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ गंभीर संशोधन ऐसे हैं जिनमें ये प्रक्रिया है कि पहले वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद उस विधेयक को देश के सभी विधान मंडलों में भेजा जाएगा। और देश के सभी विधान मंडल, जहाँ पर प्रदेशों में विधानसभा है और विधान परिषद है, वहाँ के 50% बहुमत से वो विधेयक अगर पास हो गया और 50% राज्य उसको अगर पास कर देंगे तब वो लागू होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ खामियां हैं जिस कारण से ये महिला आरक्षण विधेयक अभी पारित तो होगा, लेकिन लागू नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें क्या प्रावधान है?
पहले तो जनसंख्या की गणना होगी। जनसंख्या की गणना के अनुसार देखा जाएगा महिला कितनी है, पुरुष कितनी है। फिर इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि ये लागू कब होगा। क्यों? जैसे ये अब राजनीतिक रूप से केवल इसका लाभ दिया गया है महिलाओं को, ये ना समझे कि नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, ऐसा नहीं है। इसमें तो केवल ये बताया कि लोकसभा में और राज्यसभा में 33% सांसद या विधेयक महिलाएं चुनी जाएंगी, उनका आरक्षण है। ये बड़ी अच्छी बात है, महिला शक्ति को एक बल मिलेगा। क्योंकि जैसे हमारे लोकसभा का उदाहरण लें, 543 संसद सदस्य होते हैं, तो लगभग 200 के लगभग या 200 से कुछ कम हमारे सांसद या विधेयक वहाँ पर पहुँचेंगे। महिला शक्ति का प्रयोग होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इस देश को क्या कहीं पर भी परिवार को महिलाएं चलाती हैं, परिवार की जो ज़रूरत है उनको पता होती है। पर ये विधेयक अभी लागू नहीं होगा जब तक कि जनसंख्या की गणना ना हो ले, जब तक कि इस विधेयक को देश के 50% विधानमंडल अपनी 50% मेजॉरिटी के साथ पास ना कर दे। मान लिया उत्तर प्रदेश में ये विधेयक आता है, तो इस विधेयक में क्या प्रावधान है कि जो हमारी जो विधायकों की संख्या है उसके 50% +1 अगर इसको पास कर देंगे तो तब वो उस राज्य से पास माना जाएगा। जब ये 50% या इससे अधिक राज्यों में ये पास हो जाएगा फिर ये केंद्र को जाएगा। लेकिन आड़े कुछ बातें आ रही हैं जो ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जनगणना की ज़रूरत है, तभी कुछ होगा। फिर उधर संसद में और विधानसभाओं में विधेयकों की लाने के बाद जो सांसद हैं या जो विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसे देश की जनगणना हो जाएगी, पता लग जाएगा कि कुल जनसंख्या हमारे देश की कितनी है। फिर उसी प्रतिशत से इसमें एक और काम भी करना पड़ेगा सरकार को कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी और लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन दोबारा होंगे। तब जब संख्या बढ़ जाएगी विधानसभा सदस्यों की, विधानसभा सीटों की और लोकसभा सीटों की, तब ये लागू होगा। यानी ये कम से कम 8-10 वर्ष का प्रकरण है। लेकिन जैसे कि विपक्ष के नेता ने कहा कि इसे अब अभी पास करिए, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले ये विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में नहीं पास हो सका क्योंकि फिर चुनाव हो गए थे। तो इसलिए विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको आप लागू करिए, इतने लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है, या फिर घोषणा कीजिए कि कब से लागू होगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? सरकार को ही पता है और जो संविधान के विशेषज्ञ उनको ही पता है कि ये आसान नहीं है। लेकिन हम अखबारों में इतने मोटे मोटे अक्षरों पढ़ रहे हैं कि महिला शक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया, बहुत बढ़िया बात है, सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये भी तो सवाल पूछिए कि ये विधेयक कब से लागू होगा और किस पर लागू होगा। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि राजनीति में सांसद और विधायकों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये राजनीतिक है और राजनीति के अनुसार इस विधेयक को 33% जो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस महिला आरक्षण विधेयक में असलियत कम है, यानी फंडामेंटल पॉइंट्स बहुत कम हैं, लेकिन राजनीति ज़्यादा है। क्योंकि अब चुनावी वर्ष चल रहा है, ये दिखाना है कि भाई देखो हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि महिला शक्ति जानती है कि रसोई का बजट कितना महंगा हो गया और बाज़ार के सामान सभी कितने महंगे हो गए, तो उनको पता है। इसलिए उनको खुश करने के लिए
सरकार ये विधेयक लाई है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हुए, महिला शक्ति ने सरकार को नकार दिया। फिर हिमाचल में चुनाव हुए, महिला शक्ति ने सरकार को नकार दिया। क्यों? बजट कौन चलाता है घर का? महिलाएं चलाती हैं। सरकारी तो केवल क्या हमको लुभाने में लगी रहती हैं। हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ये नेता लोग कि इसे चूसो जाओ, बस फालतू कुछ ना सोचो। जबकि देश में इस टाइम आर्थिक संकट, जीडीपी हमारी कम हो रही है, ये सब इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक चीज़ और देखिए आप, राजनीति ज़्यादा क्यों हो रही है? पैसे के लिए। जैसे किसी किसान को अगर 2 लाख रुपए लोन सरकार दे और वो जमा ना करे तो उसकी आरसी काट दी जाती है, तहसील रिकवरी होती है और वो सकता है उसको गिरफ्तार भी कर लें। और जो किसान अपना कर्ज जमा नहीं कर सकते, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बेचारे लोक लज्जा के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखिए, अरबपति करोड़पति, उन लोगों को तो लोन माफ़ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन एक किसान को अगर 50,000 रुपये भी उस पर कर्ज है तो सरकार को माफ़ क्यों नहीं करती? करना चाहिए। जैसे किसी भी साहूकार का, किसी बड़े बिजनेसमैन का, कॉरपोरेट जगत के जो बिजनेसमैन हैं उनके 50,000 करोड़ तक माफ़ कर दिए। लेकिन किसान जो एक साहूकार के 50,000 करोड़ जब माफ़ कर सकते हैं तो सरकार को चाहिए कि किसान का भी लोन माफ़ करे। जो 25,000 करोड़ या 20,000 करोड़ जो बड़े लोगों के माफ़ हो रहे हैं, उसके चौथाई में देश के सारे किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। उस तरफ आप ध्यान दीजिए। ये हमें भटकाया जा रहा है, इस पर राजनीति ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गंभीरता से इन बातों को देखें और अब आने वाले चुनाव में अपना फैसला लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।